Hi there guys, welcome back to my channel Glossips. Yeah, now I can start the video. So title तो आपने पढ़ ही लिया है, but let me tell you guys one thing. मुझे बहुत सारे इस तरह के DMs आते हैं कि how do you carry yourself, आपके अंदर ये चीज़ करने का confidence कैसे आता है, वो चीज़ करने का confidence कैसे आता है. And I really thought कि जो हमारी पहली वीडियो होनी चाहिए सीरीज की, that should be about confidence because इट्स क्वाइट अ कॉम्प्लिकेटेड मैटर, नॉट गोइंग टू लाई, लेकिन इसको सिंप्लीफाई भी कर ही सकते हैं. सो लेट्स डू दैट टुडे. तो आज की वीडियो जो है, ये पहली वीडियो है एक 5-part सीरीज की, विच इज ऑल गोइंग टू बी अबाउट ग्रूमिंग योरसेल्फ. यानी कि आप अपने आप को किस तरीके से थोड़ा और बेहतर दिखा सकते हैं, कैसे आप बहुत बेहतर फील कर सकते हैं. एंड दिस इज अ सीरीज दैट गोइंग टू हेल्प यू नॉट ओनली externally but it will also help you feel better internally. So let's get started with today's video. Confidence है क्या? मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि आपके लिए कॉन्फिडेंस क्या है, और सबके जवाब फर्क थे. एंड सो दिस इज माइन सेल्फ एक्सेप्टेंस, कि जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं एज हु यू आर, दैट इज व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट. किसी भी डिसीजन की तरह ले लेते हैं इसको. जैसे अगर हमें भरोसा है इस बात पे, यकीन है इस बात पे कि हमें पिज्जा पसंद है, हम उसके बारे में कॉन्फिडेंट हैं, यू नो, क्योंकि हमने एक्सेप्ट किया हुआ है ना, हमें चीज पसंद है, हमें ब्रेड भी पसंद है, हमें उसके ऊपर की सारी टॉपिंग्स भी पसंद है. When we love the pizza, we're confident about this. अब इसके लिए हमें लड़ना भी पड़े, हम लड़ लेंगे. That is the same thing when it comes to yourself. जब आपको खुद पे यकीन है, आपको पता है कि आपको अपनी सारी टॉपिंग्स पसंद हैं, आपको अपना ब्रेड पसंद है, that is so wrong. आपको अपनी टॉपिंग्स पसंद है, आपको जो आप हैं वो पसंद है. That is when you are able to be confident about yourself. खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी. Everybody has flaws. एंड एवरीबडी हैज इनसिक्योरिटीज. ठीक है, ये बात तो हमें पता होनी चाहिए. यहाँ तक कि जो सबसे पोस्टर परफेक्ट, प्रिटी पिक्चर परफेक्ट जो लोग होते हैं ना, उनके अंदर भी फ्लॉज होते हैं, और उनकी भी अपनी अंदरून कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनसिक्योरिटीज होती हैं. लेकिन अपनी इन्हीं परफेक्शंस को एम्ब्रेस करना, यानी इनको मानना, इनको एक्सेप्ट करना, और इन इनसिक्योरिटीज या इन फ्लॉज को बेहतर बनाना अपने लिए, अपनी खातिर, जो हमें अच्छा फील होता है जिन चीज़ों में, वो है कॉन्फिडेंस. वो लेकर आता है हमारे अंदर कॉन्फिडेंस, और वो हमारा जो एक मोराल है उसको बूस्ट करता है. हमारी जो एक सेल्फ एक्सेप्टेंस है, दैट प्लेज द बिगेस्ट रोल इन मेकिंग अस हु वी आर टुडे. लेकिन मैं एक बात बता दूं, कॉन्फिडेंस कोई रोज वाली चीज नहीं है. इट्स नॉट समथिंग दैट्स गोइंग टू कम टू यू एवरी डे. इट इज अ बैटल. ठीक है, कुछ दिन आप बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे, कुछ दिन आप बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे. एवरीबडी हैज बैड डेज. जब आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, जब आप फील करते हैं कि यू डोंट लुक योर बेस्ट, यू डोंट फील योर बेस्ट, because that is life. At least with women it's way more complicated than that, because in 4 weeks 3 weeks are good, 1 week is usually very bad, and then the 1 week behind it and the 1 week after it, so it's quite a roller coaster. Confidence का जो पहला स्टेप है वो है सेल्फ एक्सेप्टेंस. एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस का ये मतलब नहीं होता कि आप अपने आप को सिर्फ अच्छा बोलें, आप अपने आप को सिर्फ ये बोलें कि यू नो लाइक या आई एम परफेक्ट या आई एम द बेस्ट और ये और वो. नहीं, ये सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं है. ये आप बहुत ही डिनायल फेज में, बिकॉज आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि आप भी एक ह्यूमन है और आपके अंदर भी फ्लॉज हैं और कोई परफेक्ट नहीं होता. सेल्फ एक्सेप्टेंस है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने आप को लेती हूँ, मेरे अंदर भी इनसिक्योरिटीज हैं. मैं एक पोस्टर परफेक्ट, स्क्रीन परफेक्ट इंसान नहीं हूँ इन पर्सन. ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी अच्छी क्वालिटीज को अगर देखने जाऊँ तो आई एम वेरी गुड विद पीपल. ठीक है, लोगों को मेरे साथ मजा आता है, हैव फन विद पीपल, आई एम अ वेरी गुड फ्रेंड. ठीक है, अब जहाँ पर हमने अपने जो सेल्फ एक्सेप्टेंस में अपने फ्लॉज और इनसिक्योरिटीज को काउंट किया, वहां पर हमने अपनी अच्छी पार्ट्स भी काउंट किए. लेकिन जहाँ हमने अच्छी बातों को एक्सेप्ट किया ना, जितनी खुशी से, जितना आगे बढ़ चढ़ के, हमें अपनी जो फ्लॉज और इनसिक्योरिटीज वाली बातें उनको भी उतना आगे बढ़ चढ़ के एक्सेप्ट करना होगा. लेकिन कीप दिस बिट अ सीक्रेट. इसको सबको बता सकते हैं, बट द फ्लॉज बिट कीप इट टू योर सेल्फ. अब जैसे मैं अगर एक एग्जाम्पल बताऊं, आई यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ हेट शुरू में फॉर लुकिंग लाइक द वे आई लुक. मुझे पता है आई एम नॉट अ साइज 4, मुझे पता है आई एम नॉट अ साइज 8. एंड मीडिया में, बिकॉज नाउ दिस इज अ पार्ट ऑफ मीडिया, राइट, मीडिया में एक सर्टन साइज है, एक सर्टन क्राइटेरिया है जिस किस्म की लड़कियां जो हैं वो बहुत लोगों को पसंद आती हैं, क्योंकि वो उनकी रोल मॉडल्स रही हैं पूरी जिंदगी. और फिर मैं आ गई, यू नो लाइक आई नो आई एम नॉट अ साइज 8, आई नो आई एम नॉट अ साइज 4 और एनीथिंग, लेकिन आई एम माई सेल्फ, यू नो.
And this is where the self confidence comes in, and the embracing yourself and accepting yourself कि हाँ यार ठीक है, I am not like them, I am like me, but I am the best version of me. And people started liking that, people started loving that. एंड शुरू में अगर आप मेरी कभी कोई पुरानी वीडियोस देखें, आपको समझ आएगा कि मेरे अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था. मतलब इन पर्सन होगा बट ऑन कैमरा नहीं था. बिकॉज किसने कहा आई वर नॉट गुड इनफ? कौन सा ऐसा कोई क्राइटेरिया है जो कि सेट करता है वो बार ऑफ योर परफेक्शन? देयर इज नो वे, देयर इज नो बार दैट यू हैव टू रीच फॉर दैट. यू जस्ट हैव टू बी योर सेल्फ. अच्छा, ये तो हमने कवर कर लिया कि हाउ टू फील पॉजिटिव, हाउ टू फील कॉन्फिडेंट. लेकिन अब वी ऑल्सो हैव टू प्ले द पार्ट. सो हाउ डू वी लुक कॉन्फिडेंट? क्योंकि अगर आप अंदर से कॉन्फिडेंट हो लेकिन आप सारी उल्टी बातों पे कॉन्फिडेंट हो, यानी आपने अपनी ग्रूमिंग में कोई चीज़ नहीं अच्छी की हुई, आपके अंदर से स्मेल आ रही है, आपके बाल हमेशा ख़राब हुए हुए हैं, आपकी ज़बान जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप कॉन्फिडेंट हैं कि भाई मैं तो हूँ जो वो हूँ, दैट इज़ रॉन्ग. देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको अपने अंदर बदलनी पड़ती हैं टू बी एबल टू फील कॉन्फिडेंट एंड फील कॉन्फिडेंट अबाउट द राइट थिंग्स. आप हर उल्टी चीज़ के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं फील कर सकते. सो द फर्स्ट स्टेप इज दिस कि आप अपनी अपीयरेंस के ऊपर काम करेंगे. अब जैसे बॉडी टाइप्स हर किसी को अपनी मालूम होती हैं कि किसकी बॉडी टाइप पे क्या बेहतर लगता है, क्योंकि हम सब सालों से अलग अलग किस्म के कपड़े, अलग अलग किस्म की चीज़ें ट्राई ऑन करके देख चुके होते हैं और हमें पता होता है कि ये चीज़ हमें सूट करती है, ये चीज़ हम कैरी नहीं कर सकते, इस चीज़ पे हम कंफर्टेबल है, इस चीज़ में हम बिल्कुल अनकंफर्टेबल हैं और हम ये कैरी नहीं कर पाएंगे. सो द फर्स्ट स्टेप इज टू ड्रेस अकॉर्डिंगली. एंड अकॉर्डिंगली का मतलब ये नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि ड्रेस अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप और ड्रेस अकॉर्डिंग टू सोसाइटी और एनीथिंग लाइक दैट. आई एम जस्ट सेइंग dress according to yourself. Clothes that make you feel comfortable, clothes that make you look presentable, and clothes that serve a purpose. जो पहना है, it doesn't matter क्या पहना है, ठीक है, उसमें कॉन्फिडेंट फील करना जरूरी है. और कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपको पता है कि आप उसके अंदर कंफर्टेबल हैं. नाउ द स्टेप 2, यू हैव टू स्मेल नाइस. ठीक है, अब बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं, बड़े अच्छे कपड़े पहने होते हैं, बड़े अच्छे जूते पहने होते हैं, सब सेट होता है, मगर उनके अंदर से एक गंदी सी स्मेल आ रही होती है. एंड दिस कैन बी आइदर फ्रॉम देयर माउथ और दिस कैन बी फ्रॉम देयर बॉडी. इट कुड बी फ्रॉम देयर शूज, फ्रॉम देयर सॉक्स. दैट इज अ वेरी बिग मतलब टर्न ऑफ व्हेन इट कम्स टू यू बीइंग कॉन्फिडेंट. आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल जो कि खुद इस चीज़ पे गौर नहीं करते. यानी जब आप सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, कहीं जाते हैं, तो आपको इन कुछ चीज़ों का खुद से ख्याल रखना है कि पहले तो आपकी जो बॉडी है, यानी सिर्फ बॉडी, वो धुली हुई हो, साफ सुथरी हो, अच्छी खुशबू आ रही हो उसके अंदर से. एंड फिर आते हैं आपके कपड़ों के ऊपर यू अप्लाई अ परफ्यूम और यू अप्लाई समथिंग दैट मेक्स योर एक्सटीरियर स्मेल गुड. तो जी जो नेक्स्ट स्टेप है वो तो सबका फेवरेट स्टेप है, हेयर रिमूवल. ठीक है, दिस इज ऑब्वियसली अप टू यू, बिकॉज मुझे याद है जब मैंने पहले एक फेशियल हेयर रिमूवल की वीडियो बनाई थी, उसमें बहुत सारे लोगों ने आकर बोला था कि हम अपने हेयर जो है वो एम्ब्रेस करते हैं, हमें इसको नॉर्मलाइज करना है कि लड़कियों के मुंह पे भी बाल हो सकते हैं, लड़कियों की बॉडी में भी बाल हो सकते हैं. सो आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, यू डू यू. अगेन, जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो आप वो करो. बट अगर मैं अपना बताऊं तो आई यूजुअली फील वे मोर कॉन्फिडेंट कि अगर मुझे पता है कि मेरी अपर लिप्स हुए हुए हैं, मेरी आईब्राउज बनी हुई हैं और मेरे ऊपर कहीं पे भी कोई फेशियल हेयर नहीं है, तो अगर मुझसे कोई बात कर रहा है इन पर्सन, चाहे वो करीब हो चाहे वो दूर हो, मैं कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँगी. मैं बैठ के ये नहीं सोच रही हूँगी ओ माय गॉड आई होप के कोई मूंछ तो नहीं निकली हुई और समथिंग लाइक दैट. लाइक ये बहुत बेसिक सी गर्ली टॉक्स है, हम सब सोचते हैं ये बातें, मैं भी सोचती हूँ, मैंने भी सोचा हुआ है. And this is something that I would want to avoid as well. Tip number 3 is skincare and hair care. मैं इन सारी टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग वीडियोस भी बनाऊंगी, सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड. स्किन केयर एंड हेयर केयर. अच्छा, अब मैं जब स्किन केयर और हेयर केयर की बात कर रही हूँ तो मैं वो नहीं कह रही कि मतलब have a 10-step skincare routine, go and purchase all the most expensive things in the world और अपने ऊपर लगाते रहें and oh my god, no, I'm not saying that. I'm just saying कि आपका एक बेसिक स्किन केयर. बाय द वे, स्किन में सिर्फ चेहरा नहीं आता, आपके हाथ भी आते हैं, आपके पैर भी आते हैं. जब आपका एक अच्छा सा स्किन केयर हुआ होता है, बेसिक सा, इट शोज. अगर आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई और फ्लेकी नजर आ रही है, एनीबडी कैन टेल, वो अजीब सा आपको फील कराता है. फॉर हेयर केयर you have to make sure that your hair is nicely washed, nicely made, nicely combed if nothing. Your hair should be clean, they should smell nice, and they should
add to your personality. बंद खुले, totally up to you. I'm not into people pleasing, but आप कॉन्फिडेंट अकेले में तो फील करता ही है बंदा. कॉन्फिडेंस की असली गेम होती है टू फील कॉन्फिडेंट अराउंड अदर्स, एंड दिस इज हाउ यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट अदर्स, अराउंड अदर्स, because they play a part in making you feel confident, right? And now the last tip is your mental health. ये सबसे ज़्यादा ignored topic भी है क्योंकि हम इसको ignore करते रहते हैं, मगर ये सबसे ज़रूरी टॉपिक भी है. जब हमारा मूड अच्छा होता है, जब हम अच्छा फील कर रहे होते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, मतलब हमारे घर में लेट्स से माहौल बहुत अच्छा है और सब ठीक चल रहा है कुछ दिनों के लिए, एंड भाई बहनों से कोई झगड़ा नहीं हो रहा, अम्मी अब्बू ने डांटा नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो इंटैक्ट रहती है, ठीक है. जब अम्मी से डांट खा के आए होते हैं, फिर किसी पार्टी पे भी चले जाए ना, मज़ा नहीं आता, बस दिमाग में लगा रहता है अम्मी की कॉल आएगी, अम्मी की कॉल आएगी, अम्मी की कॉल आएगी. फिर जब कॉल आती है तो फिर आप फ़ोन सुनते हैं और फिर 50 आपको बातें सुनने को मिलती हैं, आपका मूड और ख़राब होता है. आप बाहर से तो बड़ा अच्छा रह रहे हैं, मगर आप अंदर से फुल सड़ कुड़ रहे हैं, एंड यू कैन नॉट डू एनी थिंग टू हेल्प इन दैट सिचुएशन. सो यहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले होता है मेंटल हेल्थ का, कि जब इस तरह की कोई सिचुएशन आती है कि जहाँ पर आप डाउन फील कर सकते होते हैं, अगर आपको वो दिन चाहिए टू जस्ट टेक द डे ऑफ, क्राई, फील लाइक यूर डिटॉक्सिंग योर सेल्फ, रो के सारे अपने गम जो हैं वो ख़त्म कर दो सीरियसली, बट देन डोंट थिंक अबाउट देम अगेन. जब एक दफ़ा वो सिस्टम से बाहर हो गए, गेट देम आउट ऑफ योर सिस्टम, गो टेक अ बाथ, रिफ्रेश योर सेल्फ, अपने फेवरेट कपड़े पहनो, भले कहीं जाना है या नहीं जाना, लुक गुड, फील गुड, कम बैक टू योर सेल्फ. मतलब अपने आप को भी हेल्प करने की कुछ तरीके होने चाहिए कि जहाँ पर अगर कोई और नहीं आपको हेल्प करने के लिए, आप खुद को किसी तरीके से हेल्प करने की कोशिश करें, अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करें. बट इफ दिस डजंट वर्क, टॉक टू अ फ्रेंड, इट ऑलवेज हेल्प्स. अगर कोई फ्रेंड्स नहीं है, राइट अ डायरी, बिकॉज ट्रस्ट मी, ये वाले केसेस भी होते हैं, ठीक है, कि बहुत दफ़ा ऐसी बातें होती है कि आप दोस्तों को भी नहीं बता सकते होते, और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कोई बात ही नहीं होती मगर कुछ गलत होता है आपके साथ. This is where diary writing helps, and this is something that I have done all my life as well. There are ways, but the third point is to avoid negative people. This is tough. Wait, I need to sip on this to just talk about it, because negative people, oh my god. नेगेटिव लोगों को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, और आपको पता होता है एग्जैक्टली हु इज़ नेगेटिव, एंड बहुत इस तरह के सिचुएशंस भी होते हैं जब आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते होते, मुझे ये भी पता है. लेकिन द बेस्ट वे इज़ कि 100 में से मतलब 99 टाइम्स, चलो 95 टाइम्स उन्हें अवॉइड कर दो. पालने पोसने का, रख के उनको अपने आप को सड़ाने कोड़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला. इट्स नेवर गोना हेल्प यू. मतलब 5 साल बाद यू विल रिग्रेट कि आपने इन लोगों को अपनी लाइफ में क्यों इतनी जगह दी, क्यों इतनी बाउंड्रीज क्रॉस करने दी, क्यों आपने अपना वो एक प्रेशियस टाइम था जो इन लोगों पे वेस्ट किया. And once you're going to be out of this, when you're going to avoid all those negative people, you're going to fill your life with more positive people, चाहे वो एक बंदा ही क्यों ना हो, 2 लोग ही क्यों ना हो, your life is going to change. When you're around people that make you feel positive, when you're around people जो कि आपके दिमाग में negativity नहीं डालते, you automatically feel more confident, क्योंकि अपने आप को look down upon नहीं कर रहे होते. आप ये नहीं सोच रहे होते फलां क्या सोच रहा होगा, वो तो है ही negative. These are just a few tips, and I hope that they help you in feeling more like yourself. They make you feel more confident, more happy, and if they do work for you, do let me know. That is it for this video, but it's not it for this series. There's another video coming up, quite a few videos coming up, so just stay tuned. And if you liked this one, don't forget to give this a thumbs up, and don't forget to subscribe. I'll catch you guys in my next one. Bye.